यह एक रहस्यमयी तोता है जिसके पास एक अनोखी शक्ति है। जब भी वह किसी के ऊपर अपने पंख फड़फड़ाता है वह इंसान हमेशा के लिए सो जाता है। उसकी आत्मा एक दिव्य और जादुई लोक की ओर यात्रा पर निकल पड़ती है। यह पक्षी सदैव जान लेता है कि किसका समय पूरा हो गया है। वह बिना आहट के उनके पास प्रकट होता है और उनकी आत्मा को अपने साथ ले जाता है। एक दिन यह तोता लीसा नाम की एक लड़की के पास आता है जो एक असाध्य रोग से संघर्ष कर रही होती है। वह समझ जाती है कि अब उसका अंत नजदीक है। तोता जैसे ही अपने पंखों को उठाता है लीसा अचानक उसे एक चुटकुला सुना देती है। अचरज की बात यह होती है कि तोता मानो मुस्कुरा उठता है। तभी एक तेज आवाज तोते को चौंका देती है और डर के कारण वह सिकुड़कर गौरैया जितना छोटा हो जाता है। लीसा तुरंत उसे अपने हाथों में थाम लेती है और बाथरूम में ले जाकर नल के नीचे उसे साफ करती है। लेकिन अब लीसा का समय सचमुच निकट आ चुका है। जब तोता फिर से अपने पंख उठाता है वह निवेदन करती है, मुझे बस अपनी माँ से अंतिम बार विदा लेनी है। उसकी दया और साहस देखकर तोता सहमति में सिर हिला देता है। तभी लीसा की माँ कमरे में घबराई हुई आती है। तोता लीसा के कान में छिपा सब सुन रहा होता है। वह कुछ कहने ही वाली होती है लेकिन माँ गुस्से में आकर तोते पर झपट पड़ती है पर उसके वार व्यर्थ जाते हैं। माँ गिड़गिड़ाती है, बस एक पल की मोहलत के लिए। लीसा की करुणा से प्रभावित होकर तोता बाहर निकल जाता है लेकिन बाग में पहुंचते ही माँ पीछे से आकर उस पर शराब उड़ेल देती है और आग लगा देती है। वह समझती है कि अब यह सब समाप्त हो गया। वह राख को दफनाने की तैयारी करती है पर तभी वह राख हिलने लगती है। माँ अचानक उस तोते को झपट कर निगल जाती है पर उसे यह नहीं पता था कि मृत्यु को निगलना असंभव है। अगली सुबह लीसा को खिड़की पर कोई दस्तक सुनाई देती है। वह पर्दा हटाकर देखती है, वही तोता होता है पर अब उसके शरीर के कुछ हिस्से गायब हैं। लीसा यह देखकर हैरान हो जाती है। वह नीचे दौड़ती है और वहीं रुक जाती है। उसकी माँ अब उतनी ही विशाल हो चुकी थी जितना कभी वह रहस्यमयी तोता था।